Is the door to Iron Man totally closed? Because I don't believe it is. क्या तुम वो आरडीजे फैन हो जो लव यू 3000 बोलने के बाद मार्वल से संन्यास ले चुका है? क्या तुम वो आरडीजे फैन हो जिसको लगता है भैंस की आंख ग्रीन कैसे हो गया आयरन मैन, या इवन वर्स ब्लैक कैसे हो गया? तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये है इस वीडियो का टॉपिक कि क्यों एमसीयू ने आयरन मैन 4 पे कभी काम नहीं किया, और ये जानते हुए भी कि ये गारंटीड सक्सेस है आयरन हार्ट को चुना। क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो आयरन मैन 3 और एंड गेम के गैप में 14 मूवीज आ चुकी थी, और जहाँ ओरिजिनल ट्रियो में कैप्टन और थॉर की 4 सोलो मूवीज है, आयरन मैन का सिर्फ 3 है। और तुमने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि जो फैंस को चाहिए वो डिज्नी नहीं करता, लेकिन जो फैंस को नहीं चाहिए वो तो जरूर करता है। It's true. I am Iron Man. फर्स्ट पॉइंट काफी ऑब्वियस और यूनिवर्सल है। दिस इज द रीजन वाई पापा का बात चाचा से नहीं होता और अनंत अंबानी का मोटापा मेडिकल रीजन है, बट तुम्हारा फ्री खाना खाना है। एंड दिस इज द रीजन वाई ये वीडियो एग्जिस्ट करता है। सो प्लीज सब्सक्राइब। फर्स्ट आयरन मैन की मूवी के लिए आरडीजे परसेंटेज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे थे, मतलब एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट के बाद उनका पेचेक प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता था, क्योंकि उस वक्त गारंटी भी नहीं था कि आयरन मैन सक्सेसफुल होगी भी या नहीं। बट यहाँ आयरनी ये है कि ये पेमेंट स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त आरडीजे के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था उनके ड्रग चार्जेस के कारण, और यही पे स्ट्रक्चर तरीका था आरडीजे को चीपली साइन करने का। बट ये किसी को नहीं पता था कि आयरन मैन रीजन बनेगी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी फ्रेंचाइज को स्टार्ट करने के लिए, द एमसीयू। तो जैसे जैसे एमसीयू की मूवी पैसे कमाते गई, आरडीजे का परसेंटेज शेयर में अमाउंट बढ़ता गया, जो कि एंड गेम के लिए अप्रोक्सीमेटली 75 एम माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि वक्त बुरा नहीं होता है, इंसान के हालात बुरे और सही होते हैं। जो तरीका था आरडीजे को कम पैसों में साइन किया जाए, वही रीजन बनता है आरडीजे का एमसीयू का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बनने का। इसलिए जब आयरन मैन 4 बनाई भी जाती तो ये तो गारंटीड था कि ये मोटा पैसा छापती, लेकिन वो बस एमसीयू के लिए नहीं, आरडीजे के लिए भी छापती। इसलिए सोलो मूवी में मेन लीड बनाने की जगह आयरन मैन को मल्टीपल मूवीज में सेकंड लीड दिया जा रहा था, जैसे कि सिविल वॉर और स्पाइडरमैन होमकमिंग। और नो डाउट इससे बाकी कैरेक्टर्स को भी पुश मिलता है। अब देखो, टोनी स्टार्क वाज एंड्यूटेड बिफोर एंड्यूटेड। उसको भी सिर्फ 2 ही चीजों से मतलब था, पैसे और वुमेन। बस उसके लिए वो कोई कोर्स नहीं बेचता था, हथियार बेचता था। लेकिन उसकी लाइफ उसके आंखों के सामने फ्लैश होती है तब जब उसके सामने एक मिसाइल आके गिरता है जिसपे उसी के कंपनी का नाम लिखा होता है, स्टार्क इंडस्ट्री। और उसके बाद से ही टोनी के लिए उसके लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाता है, और उसके लाइफ का आरआर बस एक ही है कि वो वॉर होने नहीं देना चाहता। Isn't that the mission? Isn't that the why we fight? So we can end the fight, so we get to go home? इसलिए आयरन मैन 1 में स्टार्क का टेक किसी गलत हाथों में ना जाए उसके बारे में था। आयरन मैन 2 में स्टार्क का टेक किसी गलत हाथों में ना जाए उसके बारे में था। आयरन मैन 3 में स्टार्क का टेक किसी गलत हाथों में ना जाए उसके बारे में था। इनफैक्ट एज ऑफ अल्ट्रॉन स्टार्क का टेक किसी गलत हाथों में ना जाए उसी के बारे में था। इसलिए अगर तुम ध्यान दोगे तो टोनी का एक फ्लॉड इंसान से हीरो बनने का जर्नी तो आयरन मैन 1 ही में खत्म हो गया था, लेकिन हीरो से इंस्पिरेशन बनने का जर्नी एंड गेम में खत्म होता है। इसलिए आयरन मैन 2, 3 कभी भी आयरन मैन 1 के कंपैरिजन में नहीं आते। बट यहाँ याद रखना है कि मैं कैरेक्टर आर्क्स की बात कर रहा हूँ, ना कि स्टोरी लाइन की, क्योंकि अगर स्टोरी लाइन चाहिए तो ये रेडिट कमेंट काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। द सिनेमैटिक यूनिवर्स डिड एवरीथिंग but failed to show us the Iron Man versus the Mandarin fight. We haven't seen the war of technology against magic. For this reason alone, Iron Man 4 has to be filmed, but we probably never see it. और शायद MCU ऐसा कर भी पाता अगर आयरन हार्ट के लिए कोई एक्साइटेड होता। Iconic. या वो हम डिसाइड करेंगे। This is business. No, but I did business. Point number 3, this is business. एक मूवी जो 900% श्योर है कि पैसा कमा के देगी, उसे स्टूडियो क्यों ही नहीं बनाएगा। बट आफ्टर आयरन मैन 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंट मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, इन सब पे काम हो रहा था, और आयरन मैन सिविल वॉर और स्पाइडरमैन में सेकंड लीड में था, ताकि इस यूनिवर्स में बाकी कैरेक्टर्स भी ग्रो कर पाए और सब कुछ इंटरकनेक्टेड लगे, ना कि लंबा टान के खींच के एक मूवी बनाई जाए। और जैसा आयरन हार्ट का ट्रेलर दिखा, मुझे सब कुछ ठीक लगा, ठीक ठाक लगा। बस मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये जीनियस है तो इसे हीरो मानना एक जर्नी की तरह दिखाया जाए। बेसिकली एक अच्छा सा सुपर हीरो जर्नी जिसमें ये खुद को इवॉल्व करे और एक रिलेटेबल कैरेक्टर बने। और बाकी इस ट्रेलर में पूरा आयरन मैन के ईस्टर एग्स और ये
एनिमेशन भरा पड़ा है, तो मेरे को ये ट्रेलर अच्छा लगा, कान से कि एक्साइटेड हूँ। सो दिस वाज द वीडियो, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब।